कैसे हो दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक और मैं आज आपसे एक बात करने आया हूं। तो मेरी इस बात को पूरा सुनें और उसके बाद अपने कीमती राय का इजहार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने में एक मस्जिद में गया था। तो वहाँ उमूमन क्या होता है कि जुमे की नमाज़ में बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो उस मस्जिद में जहाँ मैं नमाज़ पढ़ने गया था वहाँ भी 1000 से 1500 लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तकरीबन 1500 से ज़्यादा ही आदमी आते हैं नमाज़ पढ़ने। तो वहीं मैं नमाज़ पढ़ने गया था। तो वहाँ के इमाम साहब जो हैं हमारे साथी हैं। तो मैं नमाज़ के बाद रुक गया कि इमाम साहब से थोड़ा मुलाकात कर लेता हूँ। इमाम साहब से मुलाकात करने के लिए मैं रुक गया। तो नमाज़ के बाद इमाम साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने जो है मुझे खाना भी खिलाया। और खाना खाने के बाद में फिर मैं वहाँ से मस्जिद से बाहर निकला था। तो मस्जिद से बाहर निकलने के समय जो है मस्जिद के गेट पे 2 आदमी बैठे हुए थे, एक औरत थी और एक मर्द। तो औरत जो है वो भीख मांग रही थी और नकाब पहनी हुई थी, लेकिन चेहरा उसका खुला हुआ था और वो भीख मांग रही थी। और एक मर्द जो है वो दीनी किताब जैसे दुआ की किताब, हदीस की किताब, मिसवाक, टोपी, रुमाल ये बेच रहा था, इतर। तो मेरा मन हुआ कि मैं इससे जो है मिसवाक लूँ। तो मैंने 2 मिसवाक लिया उससे और मुझे ज़रूरत नहीं थी मिसवाक की, लेकिन मैं 2 मिसवाक लिया और उसको जो है 100 रुपये का नोट दिया मैंने। तो 60 रुपये उसको वापस करने थे, चूँकि 20 रुपये की एक मिसवाक तो 40 रुपये की 2 मिसवाक हुई। तो 60 रुपये उसे वापस करने थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है खुले नहीं है, तो आप जो है 40 रुपये खुले दे दो मुझे। तो मैंने कहा भाई 40 रुपये खुले तो मेरे पास नहीं है, 100 रुपये का नोट है। तो उन्होंने कहा कि असल में क्या है कि बिक्री हुई नहीं है तो मेरे पास पैसे है नहीं। तो मैं फिर उस भिखारन के पास में गया और उससे जो है मैंने 100 रुपये का नोट उसको दे करके पैसे खुलवाए। अब 10 रुपये मैंने उसको भी दे दिए। तो मुद्दा ये है, अच्छा तो उस भिखारन जो है वो जो औरत जो बैठी हुई थी भीख मांगने के लिए, उसने जब अपना जो पैसे वाला थैला जो खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, 1000-1500 रुपये का तकरीबन पैसे थे। तो सवाल असल में ये है, मुद्दा ये है कि एक आदमी जो मेहनत करके कमाना चाह रहा है, मेहनत करके खाना चाह रहा है, हलाल कमाई खाना चाह रहा है, तो हम उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम उससे कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं। और एक औरत जो है, औरत हो या मर्द कोई भी हो, अगर वो भीख मांग रही है तो हम उसे भीख ज़रूर दे रहे हैं। तो भीख मांगना वैसे भी हराम है और अपने अपने रीज़न हो सकते हैं लोगों के भीख मांगने के। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लोग क्यों भीख मांग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई आदमी मेहनत करके कमाना चाह रहा है, मेहनत करके खाना चाह रहा है, तो उसे भी हम सपोर्ट करें, ये असल बात है। क्योंकि वो आदमी जो मेहनत करके कमाना चाह रहा है, मेहनत करके खाना चाह रहा है, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को वो सोचेगा, वो देखेगा कि भीख मांगने में बहुत फ़ायदा है, तो वो भी भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है अगर मस्जिद के बाहर में कोई तस्बीह बेचने के लिए, टोपी बेचने के लिए बैठा रहे तो हम उससे ज़रूर ख़रीदें। हमें ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उससे ख़रीद के मस्जिद में डाल दें, टोपी ख़रीद के मस्जिद में डाल दें, किताब ख़रीद के मस्जिद में डाल दें, मिसवाक ख़रीद के इमाम साहब को या किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मिसवाक ख़रीद के हम ही यूज़ करें, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं मिसवाक, तो उससे ज़रूर ख़रीदें, कुछ ना कुछ ख़रीदें। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।